अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है श्रुति ने और वीडियो का टाइटल जो है वो हम लोग भी प्लीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मैं अभी से बता रही हूँ, मेरे टाइटल बता देंगे मौज। टाइटल है माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके, ये कौन सी जगह हो सकती है? Hello. Which country? Pakistan. ये तो वो है ना शायद। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो प्रॉब्ली इंडिया के टॉपिक पे लास्ट वीडियो है। टॉपिक ये है कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन इंडिया। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा इंडिया में। 20 डेज़ का मेरा टूर था। ठीक है, और 20 डेज़ में इंक्लूड थे 4 सिटीज़, जिसमें था दिल्ली, खड़गपुर, कलकत्ता और आगरा। ठीक है, उसमें ये था यार कि हमने स्टार्ट जब हम बॉर्डर क्रॉस किया तो पहले तो हमें फील ही नहीं आई कि हम किसी दूसरे मुल्क में आ गए हैं। वही सारी चीज़ें, वही सारे लोग, उसी तरह के, वही ज़ुबान और वही सारा कुछ। फिर आगे जाके थोड़े खाने में हमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि यार डिफरेंट रीजन्स हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, अब खानों के टेस्ट डेफिनेटली अलग होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। तो वो मैंने बुरा कहीं भी नहीं कहा, वो हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं थे, इसलिए हमें थोड़े बहुत नहीं अच्छे लगे। बाय द एंड ऑफ द टाइम हमें वो भी अच्छे लगना शुरू हो गए थे। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, एक एक्सपीरियंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि दिल्ली में हुआ था। कि मतलब आपको बताया मैंने कि साड़ी वाली दुकान पे थे। उनको पता लगा यार कि जब हम पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने हमारे ग्रुप के हर लड़की को एक जो भी था हमारे ग्रुप का, उसको एक साड़ी फ्री गिफ्ट कर। तो उसके अलावा जो गए हम, उसके बाद एक मैं आपको बताऊँगा क्या, कलकत्ता से हम वापस आए जामा मस्जिद दिल्ली में वापस आए। तो अब हमें उस वक्त नहीं पता लग रहा था यार कि ईद कब की है, ईद कल की है या परसों की है। तो अभी चांद नज़र नहीं आया था। तो अब ये था यार कि मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं किसी से पूछने लग गया कि ईद कल है परसों नहीं कहना, पता लग जाएगा यार की तैनों की टेंशन। लेकिन मुझे थोड़ा मैं वाज क्यूरियस यार कि कब होगी। तो मस्जिद में एक अंकल फिर रहे थे, काफ़ी बूढ़े से थे, तो उन्होंने हाथ में बच्चा उठाया हुआ था। तो मैंने वो सलाम किया। मैं अंकल आपको कुछ आइडिया है कि यहाँ पे ईद कब होगी, कल हो या परसों? कहते हैं मतलब जब पुत्र चंद नज़र आ जाएगा असी मना लाँगे, मतलब देख लाँगे तो चंद नज़र आ जाएगा। अंकल असल में ना मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कहता अच्छा पाकिस्तान से हैं। वो इतने खुश हुए उन्होंने वो रोता हुआ बच्चा अपना जो हाथ में था वो ज़मीन पर रखा और मुझे गले लगा लिया ना कि यार क्या पाकिस्तान से। वो इतना खुश हो बताने लगे यार कि मैं इस टाइम पे पाकिस्तान आया था और मेरे ये रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, मेरे वो रिश्तेदार पाकिस्तान में। तो उन्होंने फिर मेरी वाइफ को बुलाया, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया यार कि देखो पाकिस्तान से हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दिल्ली का वैसे ही मशहूर है यार कि दिल्ली के लोग दिल वाले होते हैं। तो दिल्ली में वाकई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अगर आप बात करें खड़गपुर की, तो खड़गपुर में थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वेंशन स्पिक मेकिंग के नाम से। तो उसमें यह था कि डिफरेंट जब इंटेंसिव सी क्लासेस हो रही थी, तो उसमें क्लासेस में आके हमसे वो गुरुज वगैरह पूछते थे यार कि पाकिस्तान से कौन आया है ये वो। तो जब हम हाथ खड़ा करते थे तो वो बहुत खुश होते थे और वो काफ़ी हमारे लिए स्पेशल क्लैप्स करवाते थे यार कि पाकिस्तान से हैं। और हमें काफ़ी बेस्ट विशेज़ दे के जाते थे यार कि आप अगले साल में ज़रूर आइएगा और सब कुछ। तो वो बहुत खुश होते थे पाकिस्तानियों को। और उसके अलावा कलकत्ता बहुत खूबसूरत शहर लगा मुझे यार। उसका विक्टोरिया मेमोरियल लव इट। उसके अलावा हावड़ा ब्रिज के नीचे जब हमने क्रूज़ किया फॉर लाइक 4 to 5 hours, इट वॉज अमेजिंग। ठीक है, और जो पूछते यार कि सेफ़ है या नहीं है, इट इज़ मतलब मेरे लिहाज से टोटली सेफ़ है ये फॉर टूरिज़म। बहुत सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ख्याल के रहते हैं टूरिस्ट का। और उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल भी हम ज़रूर आएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में शायद अगले साल स्पिक मेकिंग कन्वेंशन होगी। तो उम्मीद है अगले साल भी हम इंशाल्लाह इंडिया ज़रूर आएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस हॉस्पिटैलिटी। और बहुत मज़ा आया मुझे इंडिया में, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अगले साल भी ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। ताजमहल ही है। आगरा फोर्ट है ना।
तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें। वीडियो ज़्यादा देखने तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत हार्ड वासी। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मैंने जितने भी लोगों के एक्सपीरियंस सुने ना दोनों मुल्क विजिट करने के, मैंने हमेशा जो है ना अच्छे अल्फाज ही सुने हैं। बिल्कुल, लेकिन पता है क्या, मैंने जितने लोगों को सुना है और जितनी हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं, मैं इवेंचुअली इस पॉइंट पर आई हूँ कि हम लोगों को सीरियसली जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा इस तरह से करनी चाहिए कि हम दोनों साइड के लोगों के लिए वो थोड़ा नॉर्मल हो और आना जाना शुरू हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम लोग देखो लैंग्वेज मतलब हम लोग समझ सकते हैं एक दूसरे की। अब मैं ये नहीं कह रही भाई कि हमारा कल्चर सेम है, फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन चलो नॉर्थ वाली साइड का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ पंजाब पर हम लोग को देखने को मिलता है। इवन कि मैं पंजाब में, सिंध में मतलब बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा होता है जो इंडियन पंजाब के लोग हैं या नॉर्थ वाली साइड पर रहते हैं, दिल्ली वगैरह के लोग, मुझे लगता ही नहीं है कि शादियों में या जो बनाव सिंगार करते हैं उसमें कोई डिफरेंस मुझे नजर आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ कि इतना कुछ कॉमन होने के बावजूद हमारे ऊपर उतनी ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं एक दूसरे को मिलने के लिए कि जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना तो हम लोग इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ वाओ आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा नॉर्मल हो जाए ना आना जाना तो फिर मुझे लगता है कि शायद लोगों का भी, फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ना उनकी एक्साइटमेंट कम नहीं हो सकती एक दूसरे को, लेकिन ये है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा आना जाना जो है इस साइड पर जो है थोड़ा फोकस करना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी जाना चाहिए। अच्छा, वैसे जो है ना इतनी मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो डेलीगेट्स हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें और भी मुद्दे जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो उसमें ना एक मुद्दा जो है ना मुझे लगता है ये भी ऐड करना चाहिए कि टूरिज्म को दोनों कंट्रीज में किस तरह से, नहीं कि लोकल टूरिज्म को, बाहर से आने वाले लोग नहीं, आपस में जो टूरिज्म है उससे जो है किस तरह जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इंडिया विजिट करना चाहते हैं, जिनकी यानी कि वीजा अगर, क्योंकि हमने पता किया ना वीजा जो है, बिल्कुल डिस्कस किया हमने, पता किया भाई बहुत मुश्किल है, आपको स्पॉन्सर चाहिए, पता नहीं क्या कुछ चाहिए, फिर कहीं जाकर आपको जो है वो भी चांसेस हैं कि आपको वीजा मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आप जो है वो उम्मीद यही रखें कि आपको ना के ही चांसेस मिलेंगे। बिल्कुल, यही मैं बात करने लगी थी कि कल भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जो ट्रेन वाली वीडियो थी, कि वीजा प्रोसेस कितना मुश्किल है। ठीक है, प्रोसेस होना चाहिए, आपके जो भी पॉइंट्स हैं आप वो बीच में रखो, बट इतना टफ नहीं होना चाहिए कि मतलब आप सोचो भाई कि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब सारी चीजें होने के बावजूद, स्पॉन्सरशिप होने के बावजूद भी जो है वो 50-50 चांसेस हैं कि भाई, क्योंकि अब उधर से जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है वो इतना टाइम निकालेगा, उसको जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि फिर वो ना जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा होता है ना उसको ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि हम किसी से फेवर भी ले रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद जो है ना ये चीज 50-50 में पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें फिर आपको ना ज्यादा बुरा फील करवाती हैं। इसलिए कहती हूँ प्रोसेस जरूर हो और आप अपना एक क्राइटेरिया भी बनाएं, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि लोग जो है ना थोड़ा यानी कि फॉर एग्जांपल अब जिनके इंडिया में रिश्तेदारी नहीं है, पाकिस्तान में रिश्तेदार नहीं है, इसका मतलब वो आ जा ही नहीं सकते। अब देखें वो लोग जो क्या नाम लेते इतनी दूर दूर से जो पता नहीं यूरोप में बैठे हुए या कहाँ बैठे हुए, वो इतने आराम सुकून से चले जाते हैं, ठीक है ना। जो पाकिस्तानी है, मतलब जो लाइक मान लो कोई यूके में है, वहाँ का उसके पास पासपोर्ट है या कनाडा का पासपोर्ट या अमेरिका का पासपोर्ट, वो तो फिर चले जाते हैं आराम से। नहीं, अगर उनके अलावा भी बाकी अगर वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों की बात करें तो वो भी इतने आराम से चले जाते हैं। मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम साथ वाले मुल्क में नहीं जा सकते यार इतना। यानी कि अगर क्या नाम लेते हैं, अब जाना हो तो बंदा फिर किसी और मुल्क की पहले नेशनलिटी ले फिर जाए फिर जाए। वो क्या नाम लेते हैं, अब साथ वाले मुल्क में आप जाना चाहते हैं, आपको यानी कि वीजा भी महंगा नहीं है, आपको वहां पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर जो है वो इतना ज्यादा सख्त है ना कि आप जो है ना वो कहते हैं कि यार पता नहीं मैं इतनी एफर्ट करूं, इतनी मेहनत करूं, उसके बाद चीजें मिले या ना मिले, वो भी आपके लक पे डिपेंड करता है। टाइम में तो पाकिस्तान से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया हम लोगों ने चेक किया था, बेशक हम लोग वाया दुबई की अगर कोशिश करते हैं तो मतलब फिर भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि है तो हम पाकिस्तान से ही। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि भाई हम लोगों की कितनी दिली ख्वाहिश है कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग जो है इंडिया विजिट कर सकें। बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई और दुख भी हो रहा था कि भाई ये जा सकते हैं, हम क्यों नहीं गए। खुशी ये हुई कि एटलीस्ट उन्होंने जो 4 शहर हैं वो विजिट किए, उसमें से कोलकाता क्योंकि मौसम का भी बहुत फेवरेट है, मैं भी विजिट करना चाहती हूँ। दिल्ली तो डेफिनेटली मतलब एंट्री एग्जिट है, हाँ दिल्ली ही जाया करते होंगे।
तो ये चीजें जो है ना आपको अच्छा लगता है कि आप वहां पर जाकर डिफरेंट लोगों से जब मिलते हो और वहाँ की लोगों के जिस तरीके से वो हॉस्पिटेबल है आपको अच्छा लगता है। जैसे साड़ियों वाली उन्होंने बात ही, मेरे दिमाग में तो ये चीज जो है ना वो बैठ गई है। मैं जिस भी दुकान पे जाऊंगा पाकिस्तान से। हाँ, और इन्होंने कहना मेरी बहनें भी हैं, मेरी भांजियां भी हैं। उन्होंने कहना बीबी शौकी हो गई है, जाओ आप ये एक भी पकड़ाओ जाओ। नहीं मजाक कर रही हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगता है जब आपको कोई इतना अच्छे से वेलकम करता है। क्योंकि मुझे जैसे याद, जब हम करतारपुर जाते हैं ना और वहां पर जब हम इंडियंस को देखते हैं और हम उनसे मिलते हैं, हम उनको अच्छे से वेलकम करते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। अभी जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो ऐसा बात था कि मैं जो मतलब हमारे जिनसे मिलने गए थे, हमारे फ्रेंड्स थे, हाँ उनसे मिलने जब हम लोग गए थे तो मैंने उनके लिए क्या किया था, ड्राई फ्रूट्स वहां से लिए थे। तो मैंने उनको दिए, तो वहां पर एक पास ही फैमिली खड़ी हुई थी, तो अंकल थे और साथ में आंटी वगैरह, तो मुझसे पूछने लग पड़े कि आप कहाँ से आए ये वो। फिर हम लोगों ने बताया, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनको ना जो ड्राई फ्रूट्स का एक पैक था ना वो उनको अपनी तरफ से ना गिफ्ट कर दिया। पहले वो ले ही नहीं, वो बोले नहीं बेटा हम बच्चों से नहीं लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इतनी खुशी से और अपने मन से दे रही हूँ, आप रख लो। तो फिर उसके बाद ना मतलब उन्होंने ले लिया और उन्होंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी और बहुत ज़्यादा खुश हुए। और फिर उसके बाद आपको अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस तरह की अगर आपकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है आपका। और फिर उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया कि मतलब वो एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, उन्होंने बोला कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से कांटेक्ट जरूर करना। बिल्कुल, वहाँ पे क्योंकि मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बताई थी ये सारी बातें ना वहाँ पे इस तरह हुआ। मैं शायद उस टाइम विभव के साथ जो है खड़ा हुआ, मैं उससे बातें कर रहा था और ये जो है शॉपिंग करने जो है सारी लेडीज गई। यार एक्चुअली मेरा ये था कि मैं उनको ना उनकी पसंद की कोई चीज जो है ना वहां से लेकर दूं, बट प्रॉब्लम इज कि वहां पर मेरी पसंद की चीजें नहीं थी तो मैं उनको क्या पसंद की लेकर दी। लेकिन ये है कि हाँ जो ड्राई फ्रूट्स है वो मुझे अच्छे लगे थे तो वो मैंने फिर उन लोगों को दे दिए थे। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब ये है कि जैसे वहां पर लोग जाते हैं पाकिस्तान से तो वो लोग बहुत ज्यादा आपको प्यार देते हैं, बहुत वेलकमिंग है। जब इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और सीरियसली मेरा ये मानना है कि ना ज्यादा लोग ना मतलब अगर कोई यहाँ पर फॉरेनर अंग्रेज भी आ जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग ना एक दूसरे को फॉरेनर नहीं समझते, वो उनको अपने जैसे ही लोग लगते हैं। और जितना प्यार मोहब्बत और एक उनको एक अपनापन महसूस करवाते हैं ना, अंग्रेजों के लिए भी करवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए ज्यादा असल में सिर्फ एक बीच में बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना। अगर वो बॉर्डर लाइन ना ना लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो राह चलते हुए किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई कौन जो है इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। बट याद नहीं जब वाघा बॉर्डर जाते हैं तो वहां पर जब पहले ऐसे अलाउ होता था कि पास एक पॉइंट होता था, बिल्कुल आई थिंक 0 पॉइंट से बोलते थे, तो वहां पर भी लोग ना मिलते थे तो लोग एक दूसरे को मिलाए देखकर इतना हाल एक दूसरे को। अच्छा तब हम छोटे होते थे, तब खैर मैं अपनी बात करूं, तब मैं छोटा था तब मुझे इतनी समझ नहीं थी होती लेकिन जैसे जैसे एज में आगे आते गए हैं ना तो वो चीजों की एक जो समझ होती है, एक्साइटमेंट जो होती है वो ज्यादा बढ़ती गई है। तो ये एक फैक्ट होता है। और दूसरा जहां तक पाकिस्तानी और इंडियन और बीच में अगर कोई अंग्रेज होना तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो है ना पाकिस्तानी इंडियन एक दूसरे से ज्यादा जल्दी घुल मिल जाएंगे बजाय उससे घुलने मिलने के। एक आप रीजन है भैया आपकी सबसे कनेक्शन या लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं है, और दूसरा ये कि आपकी रूट्स, आप जो मर्जी करें भैया आपके डीएनए सेम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो जो मैग्नेट है ना वो अपनी तरफ खींचेगा एकदम चुंबक बोलता है। वैसे मुझे समझ आ गई है, पहले दिन नहीं समझ में थी, बट एनीवे ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और सबसे अच्छी बात कि जिन लोगों को डाउट होते हैं भाई और शुरू से जो एक दिमाग में डाल दिया था वहां पर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि बहुत सेफ है और आप जरूर जाएं और जाकर एंजॉय करें, और उसके लिए वीजा होना जरूरी है। तो ठीक है, अब दुआ करते हैं कि अभी आने वाले टाइम में कुछ हालात इस तरह के हो जाएं कि मतलब आना जाना दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अभी पिछले दिनों में जैसे कि हम लोगों ने बताया कि विसाखी के लिए बहुत सारे यात्री आए हैं, सिख यात्री आए हैं,
तो अच्छा लगता है, और यही जो चीजें हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और बाकी आप लोगों को भी हम लोग जरूर बोलेंगे कि आप लोग भी पाकिस्तान आए, आप लोगों को भी पाकिस्तान देखना चाहिए। चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट बहुत पीछे है, बहुत सारी चीजों में बहुत पीछे, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब भी अपनी मतलब ऐसी जगह जहां पर आपके बड़ों ने टाइम गुजारा हो या किसी भी तरीके का आपका एक कनेक्शन रहा हो, आपको अपनाइयत वहां पर जरूर महसूस होती है। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। किसी के साथ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।